हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इस चैप्टर में क्या है, जो अर्थ है, जो लैटिट्यूड्स है वो अर्थ को डिवाइड करती है दो हिस्सों में। तो उसके सबसे बड़ा जो पार्ट है इक्वेटर, वो अर्थ को दो हिस्सों में एक कट करती है, ये जैसे नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और जो लॉन्गिट्यूड्स है वो लॉन्गिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स कट करती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। और जो satellite pictures of the earth show that the earth is spheroid in shape। जो सैटेलाइट है उसकी पिक्चर से हमको पता चला कि जो अर्थ है वो उसकी शेप स्फेराइड है। स्फेराइड मतलब 3D सर्कल है। that that is it is round but flattened from top and bottom। ये राउंडेड है लेकिन एक टॉप जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, वहां से ये फ्लैट है पूरी। ये बहुत डिफिकल्ट है प्लेसेस लोकेट करना इस सरफेस में। इसको इसे बनाने के लिए इमेजिनरी लाइंस बनाई जाती है ग्लोब में। at axis of the earth is tilted at the angle of 23 1.2 degree and it rotates on its axis। जो अर्थ है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री, मतलब अराउंड इतनी कुछ, और ये रोटेट करती है अपनी एक्सिस में। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच हैज टू एंड। जो अर्थ के दो एंड्स हैं उसको पोल्स कहते हैं, और वो पॉइंटेड होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। हेमिस्फीयर, द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड इक्वेटर। जो इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन है जो कि अर्थ को दो हिस्सों में काटती है, उसको कहते हैं इक्वेटर। जो इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट है ये वाला सारा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो ये नीचे वाला है सारा, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया लोकेट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये देखिए यहाँ पे इंडिया है, ये देखिए यहाँ पे इंडिया है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करता है क्योंकि ऊपर है उसके। पूरा एशिया एक्चुअली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। जो उनकी स्टेट कंट्रीज में नॉर्दर्न ये इक्वेटर गुजरता है, वहां पे सबसे गर्मी होती है। तभी साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के लोग ऐसे तो इससे ब्राउन ब्लैक होते हैं क्योंकि वहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की वजह से बहुत गर्मी होती है। There are the set of circle and semicircle on a globe। जो ग्लोब है वो एक सर्कल और सेमी सर्कल का सेट है जो कि इमेजिनरी लाइंस होती है। जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, हमने इसके बारे में पहले ग्रुप पढ़ा था। जो लैटिट्यूड होती है वो होती है पूरी सर्कल, वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस, और जो कि ईस्ट से वेस्ट जाती है। और लॉन्गिट्यूड होती है सेमी सर्कल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, जो कि नॉर्थ से साउथ जाती है और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती है एक साथ। लैटिट्यूड्स को पैरेलल भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल और latitudes। Now we will study parallel and latitudes। Latitudes are lines that run east to west on the globe। जो latitudes है वो एक लाइन होती है जो ईस्ट से वेस्ट घूमती है ग्लोब में। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। As these lines run parallel to the equator, they are known as parallel or latitudes। क्योंकि ये पैरेलल लाइंस इसलिए कही जाती है क्योंकि ये यहाँ से ऐसे एक दूसरे पॉइंट पे जाती है ऐसे। सबसे बड़ी इक्वेटर होती है। ये सारे सेम साइज की नहीं होती, और ये डिफरेंट साइज की हो सकती है। आप देख ही सकते हो, सबसे छोटी ये है, उससे बड़ी 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 बड़ी, सबसे बड़ी, फिर छोटी 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 छोटी, ऐसे बड़ी है। द लॉन्गेस्ट पैरल, जो सबसे बड़ी पैरेलल होती है वो होती है इक्वेटर, और सबसे छोटी होती है पोल्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड्स। All latitudes are parallel lines except the poles which are points। सारी latitudes parallel होती है सिवाय poles के, क्योंकि वो गोले से होते हैं और इनको points भी बोलते हैं। These lines are parallel lines and so they do not meet anywhere। ये पैरेलल होती है तो ये कहीं पे मिलती नहीं है। ये देख लो, यहाँ पे कहीं पे मिल नहीं रही है, ये जगह है, ये कहीं पे टच नहीं हो रही है एक दूसरे से। जो जो पैरेलल के बीच में डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। जैसे इस दोनों में सेम होएगा, इन दोनों में जितना है उतना इन दोनों में होगा, उतना इन दोनों में होगा। दिलो दिस पैरेलल इज इक्वेटर, हमने पहले ही पढ़ लिया था। ये सबसे बड़ा है। द लेंथ ऑफ द पैरेलल कीप्स डिक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल।
मैंने पहले बताया था ये छोटी हो रही है, छोटी हो रही है जब हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे important latitudes. Important latitudes. The equator is the starting point of the latitudes. जो इक्वेटर है वो सबसे स्टार्टिंग होती है लैटिट्यूड की। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है, वो ये 0 डिग्री होती है पूरी, नहीं 1 डिग्री, थोड़ी सी भी 30 नहीं होती। जो नॉर्थ पोल होती है वो 90 डिग्री नॉर्थ को होती है। ये देखो 90 डिग्री नॉर्थ को है ना, और जो साउथ है वो जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ को होती है। ये देखो साउथ को है 90 डिग्री। जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.1 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है 23.1.5 डिग्री साउथ। जो आर्कटिक सर्कल है ये कहाँ है, ये रहा, ये होता है 66.5 नॉर्थ, और जो अंटार्कटिक सर्कल है वो है होता है 66.5 डिग्री साउथ। The interval between the latitudes is 1 degree. जो इंटरवल होता है जो वो टेढ़े जितने होते हैं लैटिट्यूड होते हैं 1 डिग्री। यहाँ ये 90 डिग्री होते हैं नॉर्थ में, 90 होते हैं सदर्न में, और ये एक इक्वेटर होता है वो होता है 181 मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स। तो अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। हमने ये सारा लैटिट्यूड पढ़ा, अब हमारी बारी है लॉन्गिट्यूड्स पढ़ने की। लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि इक्वेटर को कट कर देती है और राइट एंगल में। जैसे कि ये देखो आप ऐसे राइट एंगल में कट कर दिया उसको, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री पे, ठीक है, राइट एंगल। देयर आर सेमी सर्कल लाइंस व्हिच मीट एट द पोल्स। मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड्स होती है सर्कल लाइंस, ये सेमी सर्कल लाइंस जो कि पोल्स में मिलती है, वो कहीं भी नहीं मिलती है लैटिट्यूड्स। जो मेरिडियन है वो एक मेरिडियन है जो ग्रीनविच से पास होती है, जो कि लंदन के पास है, और ये लाइन को कहते हैं प्राइम मेरिडियन, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। जैसे इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। ये जो लॉन्गिट्यूड होती है ये या तो वेस्ट ईस्ट में होती है या वेस्ट में होती है प्राइम मेरिडियन के। जो मेरिडियंस है वो होती है 1 डिग्री इंटरवल में ईस्ट में प्राइम मेरिडियन के, और इसको कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और दूसरी जगह जो दूसरे इसके ऑपोजिट है वो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जो होते हैं ये हेमिस्फीयर में देयर आर 180 मेरिडियंस, 180 मेरिडियंस है ईस्टर्न में, 180 है, 180 है वेस्टर्न में, टोटल यहाँ पे 360 है। अब आप सोच रहे होगी कि यहाँ पे 181 है, यहाँ पे 360 है, ऐसा क्यों? एक्चुअली इसका रीजन क्या है, जो प्राइम मेरिडियन है वो सेंटर में जाता है, कोई भी मेरिडियन इसके सेंटर में नहीं जाती है, इसके सेंटर में जाती है, और इसका सेंटर भी काउंट होता है, इसका इक्वेटर भी काउंट होता है। तो फिर इसकी वजह से इसका एक ज्यादा होता है इक्वेटर, लेकिन इसके काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती हमको क्योंकि कोई सेंटर में होता ही नहीं, इसलिए 181 है पैरेलल, और मेरिडियन 360 है। अब लॉन्गिट्यूड लाइंस के फीचर्स। द लेंथ ऑफ द मेरिडियंस इज द सेम। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पैरेलल वाली चीज है कि ये जो पैरेलल लाइंस है ये सेम है, ये जगह ऐसे, मतलब ये ऐसे जो है ना सेम है, पैरेलल में नहीं होती, पैरेलल में सबकी हाइट अलग होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेरिडियंस इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। जो 2 मेरिडियंस की लेंथ होती है वो ज्यादा से ज्यादा वहाँ इक्वेटर में होती है। जो मेरिडियंस है वो पोल्स में मिलते हैं, यहाँ पे देख ऐसे जाके यहाँ पे मिले, फिर यहाँ पे मिले, सारे मेरिडियंस का पॉइंट यहाँ पे मिलता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 मेरिडियन डिक्रीज as we move towards the poles। जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तब इनकी डिक्रीज हो जाती है लेंथ। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेरिडियन का वो प्राइम मेरिडियन होता है, जो 0 डिग्री मार्क होता है, पहले भी हमने पढ़ा था। ईस्टर्न जो ईस्ट में होता है मेरिडियन की ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, और दूसरी तरफ वेस्ट होता है जिसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लोकेटिंग अ प्लेस, कि हम कैसे पढ़े कि हमको प्लेस कैसे लोकेट करनी है। जैसे मैंने आपको बोला जिम्बाब्वे कहते हैं, जाम्बिया कहाँ है। अब आपको ग्रिड याद रखना चाहिए वो कहाँ पे है, और आपको पता चलेगा ग्रिड क्या है। जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जैसे ये वाला आप देख लो, यहाँ पे वो दोनों एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसे ही बॉक्स बन गया, इस बॉक्स पे रहेंगे ग्रिड। जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलते हैं उसको कहते हैं ग्रिड। जिस प्लेस जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिल रहे हैं, तो इसको कहते हैं ग्रिड। यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक साथ मिल रहे हैं, कहते हैं ये लोग ये हेल्प करता है प्लेसेस लोकेट करने में। और ग्लोब में
और मैप में दोनों में एक हेल्प करते हैं ऐसे लोकेट करने में। अब हम पढ़ेंगे नो द वर्ड्स। एक्सिस का मतलब होता है इमेजिनरी लाइंस होती है जिस पे एक बॉडी मूव करती है, जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं जिस पे, और क्योंकि उसके क्या कहते हैं जो ग्रेविटी होती है सन की, उससे वो तो सारे ऐसे गोल चक्कर घूमते हैं, ऐसे ऐसे ब्रैकेट कर दोगे। पोल्स जो दो एंड होते हैं एक्सिस के, उसको कहते हैं अर्थ के दो जो एंड होते हैं उनको कहते हैं पोल्स, यानी और इनको पॉइंट्स भी कहते हैं। इक्वेटर, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस होती है जो हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड, पैरेलल लाइंस रनिंग ईस्ट वेस्ट अराउंड द ग्लोब। पैरेलल लाइंस जो कि यहाँ ईस्ट से वेस्ट जाती है। लॉन्गिट्यूड, सेमी सर्कल लाइंस दैट रन नॉर्थ साउथ अराउंड द ग्लोब। सेमी सर्कल लाइंस ऐसे जो कि नॉर्थ से साउथ जाती है ग्लोब, ग्लोब के पास। सुनिए, अब मैं आपको ग्लोब दिखा रहा हूँ, अगर आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपको ग्लोब के हेल्प से बताने की कैसे होंगे। दैट इज द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ की कैसी शेप है हमने पढ़ा था। अर्थ कितने एक्सेस में टिल्टेड है हमने पढ़ा था। जो एक्सेस है वो कैसी लाइन है, जो एक्सेस है वो कैसी लाइन है, जो इक्वेटर है वो कैसे डिवाइड करता है उसको, दो कितने हिस्सों में करते हैं। लैटिट्यूड लाइंस कैसी जाती है, शॉर्टेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है, जो इंटरवल है तो लैटिट्यूड का कितना है, 0 डिग्री मेरिडियन कौन सा है, जो लैटिट्यूड जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्रिस क्रॉस करते हैं दूसरे से टच होते हैं तब क्या बनता है, और जो वेस्ट में जो प्राइमरी मेरिडियन होता है उसे क्या कहते हैं। अब आगे होंगे वन वर्ड क्वेश्चन से। दैट इज द शेप ऑफ द अर्थ। आपके 5 सेकंड्स, 1 2 3 4 5। नहीं आता तो कोई बात, तो फिर स्क्वायर आंसर आता था तो वेल एंड गुड। The earth is tilted at an angle of dash 1 2 3 4 5 23.5 degree। आप आपको आता था, आप बताइएगा कमेंट में। The axis is an dash line imaginary। कोई बात नहीं, ठीक है। The axis is an dash line 1 2 3 4 5 imaginary। The equator divides the earth into two dash 1 2 3 4 5 equal halves। Latitude lines run from dash 1 2 3 4 5 east to west। The shortest latitude is at the dash 1 2 3 4 5। Answer is east to west। ठीक है ना। Is an dash line 1 2 3 4 5 imaginary। The equator divides the earth into two dash 1 2 3 4 5 equal halves। Latitude lines run from dash 1 2 3 4 5 east to west। The shortest latitude is at the dash 1 2 3 4 5। Answer is east to west। ठीक है ना।